चलिए देखिए इधर क्या है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को क्यों किया गया है? टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन। वाई? टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसका सेटअप देखते हैं क्या है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती है, एमिट करती है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से फायर्ड हुआ इलेक्ट्रॉन निकल टारगेट पे टकराता है। ये निकल का है बना हुआ। निकल टारगेट पे टकराने के बाद ये कुछ एंगल, सपोज थीटा एंगल पर ये डिफ्रैक्ट हो जाता है। तो डिफ्रैक्ट मतलब क्या है? अपने पाथ से डेविएट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ जो आपको मिल रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो क्या है? डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है। और ये मूवेबल कलेक्टर लगा हुआ। मूवेबल कलेक्टर का मतलब क्या है कि जो इकट्ठा करता है। मूवेबल कलेक्टर का मतलब यहाँ गया, यहाँ आया, इस जगह गया, इस जगह आया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बीम आ रही है वो कभी इस डायरेक्शन में आएगी, कभी इस डायरेक्शन में आएगी। और ये पूरा जो चैम्बर है वो वैक्यूम का चैम्बर है। वैक्यूम का चैम्बर का मतलब है कि यहाँ एयर नहीं है। अगर एयर रहेगी तो उस एयर की भी ग्रेविटी होगी, और उस ग्रेविटी की वजह से भी डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। समझ में आया? समझ गए? बोलो भैया। और इनको किसने किया था? डेविसन एंड जर्मर। LH जर्मर और CJ डेविसन। 1928 में एक्सपेरिमेंट किया गया था ये। और इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था, अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। किस वजह से? फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल्स। बाय क्रिस्टल्स मतलब ये किसी भी क्रिस्टल पे टकराएंगे इलेक्ट्रॉन बीम तो वहाँ से डिफ्रैक्शन होगा। दिस विल बी डिफ्लेक्टेड व्हेन इट विल स्ट्राइक फ्रॉम अ बीम, क्रिस्टल बीम। ऑलराइट, समझ में आया आपको? यहाँ देखिए, इसका प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे, किस चीज़ से बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन है which comprises of tungsten filament and इलेक्ट्रॉन गन किन से बनी होती है? टंगस्टन फिलामेंट से। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस। 5000 डिग्री सेल्सियस के तहत होता है लगभग। बात समझ में आ रही है आपको? लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे भी होता है। जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, उस बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का है। तो इलेक्ट्रॉन गन ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी टेम्परेचर आए तो वो एमिट कर पाए, बर्दाश्त कर ले वो टेम्परेचर। समझ में आया? और एक ये LT है या बैटरी है। मतलब क्या है कि सप्लाई ऑफ बैटरी, LT और बैटरी। ठीक, समझे? बोलो भैया। yes sir। और इसमें जो कोटिंग हुई रहती है वो किसकी कोटिंग हुई रहती है? बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग हुई रहती है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द फिलामेंट एंड एक्सीलरेटेड टू द डिजायर्ड वेलोसिटी। अब उसके बाद यहाँ देखिए, निकल टारगेट है। टारगेट कोई भी हो सकता है। क्रिस्टल उससे टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? पावर सप्लाई। दे आर मेड टू पास थ्रू सिलेंडर विद फाइन होल्स अलॉन्ग इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग अ फाइन कॉलिमेटेड बीम। मतलब जो ये बीम मिलेगी वो एक सीध में आपको मिलेगी। और यहाँ क्या लगा है? मूवेबल कलेक्टर लगा है उस इलेक्ट्रॉन बीम को कैप्चर करने के लिए।
और गैल्वेनोमीटर भी लगा है टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑल राइट, नेक्स्ट, दिस apparatus is kept in evacuated vacuum chamber। evacuated vacuum chamber में मैंने शुरुआत में आपको बताया था क्यों ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा सेटअप समझ में आया? यस सर। बोलो भैया, क्यों है, क्या है, कैसे है, एक बार फिर से देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, टकराएगी किससे? जो यहाँ पे क्रिस्टल दिया रहेगा, यहाँ पे क्रिस्टल, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो निकल क्रिस्टल को लेके किया था। अब निकल क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन बीम टकराई, टकराने के बाद ये इतना हार्ड है, सख्त है कि टकराने के बाद कुछ एंगल थीटा पर वो डिफ्रैक्ट हुआ है, अलग दिशा में चला गया है। समझ में आया? और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वेरिंग वोल्टेज है यहाँ पर। वेरिंग वोल्टेज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गन फायर कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, कभी हो सकता है बहुत तेज फायर करे, कभी हो सकता है बहुत धीरे फायर करे। बात समझ में आ रही है? नहीं? कोई डाउट? जैसे करंट के अंदर वेलोसिटी, करंट के अंदर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे यहाँ भी जो वोल्टेज आपकी बुक में जो दिया गया है वो 44 वोल्टेज से लेके 68 वोल्टेज तक लिया गया है। 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक दिया गया है। ठीक है ना? बोलो भैया। और यहाँ से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली गई है वो V बराबर 54 पर निकाली गई है। लेट्स, ये हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये बुक में लिखा हुआ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है तो उनका एक्सपेरिमेंट उन्हीं की वैल्यू है, V इक्वल्स 54 पर। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला आता है H/P, वो कल मैंने बताया था 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई रूट V। यहाँ देखिए 1.227 डिवाइडेड बाई 54 नैनोमीटर। तो ये सॉल्व करें हैं लगभग 50 है तो 7 7 49 7 पॉइंट समथिंग आया रहा होगा ना। तो ये 0.16 है। हाँ, तो जो ये वैल्यू सॉल्व होके आई है 0.167 नैनोमीटर आई है। यानी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिलेगी आपको वो नैनोमीटर में 0.167 नैनोमीटर के अराउंड होगी। समझ में आ गई बात ना? इसके बाद आगे लास्ट देखिए क्या बोल रहा है ये। द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हैज़ बीन बेसिक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। यानी जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, अगर इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस ना दी होती तो हो सकता है कि जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी शुरुआत ना हो पाती। तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स हेल्प कौन कर रहा है? मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में कौन हेल्प कर रहा है? डी ब्रॉगली। समझ में आया? कोई समस्या? द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स have been utilized in the design of electron microscope which is great improvement with higher resolution। यहाँ देखिए अब कितना इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि कितना ब्राइट फोकस वो दे रहा है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है? बहुत धीरे से दिख रहा है, मतलब बहुत छोटा दिख रहा है या बहुत बड़ा दिख रहा है? बात समझ में आई? रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे कैमरे में रेजोल्यूशन लगा रहता है 1080 या 720 या कुछ करके, तो वही चीज़ तो है यहाँ, कुछ और थोड़ी है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? क्लियर वर्जन दिखना। ऑल राइट, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।